नमस्कार। कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ऐसी योजनाओं पर भी बात कर रहे हैं जिनसे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव आए हैं। जल जीवन मिशन से ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में किस प्रकार बदलाव आया है, सुनिए समर चौहान के इस आलेख में। जल प्रत्येक जीवन की जरूरी जरूरत है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश के ग्रामीण अंचल में जल प्राप्ति के साधन के रूप में नदी, तालाब, कुआं और बावड़ी ही रहे हैं। हमेशा यही देखा गया है कि ग्रामीण माताओं बहनों को इन पेयजल स्रोतों से जल लाकर परिवार की जरूरत पूरी करना पड़ती है। धीरे धीरे हैंडपंप और ट्यूबवेल का प्रचलन बढ़ा। इससे हमारी आधी आबादी के परिश्रम में कुछ कमी तो आई, लेकिन उन्हें पेयजल की कठिनाई और समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी दूरी से सिर पर पानी से भरे बर्तन लेकर आती महिलाओं की दशा और पेयजल संकट को दर्शाती खबरें तथा फोटो हम सबने विभिन्न प्रचार माध्यमों में अनेकों बार पढ़ी और देखे हैं। अब जल जीवन मिशन किस तरह ग्रामीण आबादी को नल से जल देकर उनके जीवन में बदलाव ला रहा है, ये भी सच हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी और खासकर यहां के महिला वर्ग को पेयजल के लिए उठानी पड़ रही कठिनाई की निरंतर चिंता की। इस समस्या से निदान के उपाय के लिए उनके चिंतन से ही राष्ट्रीय जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की घोषणा की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की गाइडलाइन जारी की और केंद्र तथा राज्य के समान व्यय अंश पर मिशन के रूप में कार्य प्रारंभ हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की खूबियों को जाना और ग्रामीण अंचल की माता बहनों की नीर के लिए पीर को हमेशा के लिए दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन अंतर्गत कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जून 2020 से गांव के हर घर में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाने के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। बदलाव के साक्ष्य के रूप में मिशन में 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से निरंतर जल प्रदाय हो रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव मिशन के संचालन की प्रति सप्ताह समीक्षा करते हैं। श्री यादव का मानना है कि धरातल पर उतरी योजनाओं के लाभ से ही जनविश्वास कायम होता है। जब आमजन की मानसिकता ये बने कि सरकार उसकी अपनी है, तभी माना जाए कि माप की कसौटी पर सरकार खरी उतरी है। राज्य मंत्री श्री यादव द्वारा जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य प्रबंधन, कार्यान्वयन, सहायता, तृतीय पक्ष मूल्यांकन और कौशल विकास एजेंसी से प्रत्यक्ष संवाद किया गया। इस व्यवस्था से मिशन के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में हो रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण आबादी के घरों में नल से जल देने की व्यवस्था सहित स्कूल और आंगनबाड़ियों में भी पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार, आंगनबाड़ी और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 3193 गांवों के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से प्रतिदिन जल दिए जाने की सुचारू व्यवस्था हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश की 24,000 आंगनबाड़ियों और 41,000 स्कूलों में बेहतर ढंग से पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है। शेष रहे ग्रामीण परिवारों सहित आंगनबाड़ियों और स्कूलों में भी नल से जलापूर्ति के कार्य निरंतर जारी हैं। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश हैं कि सभी राज्य अपने जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित अंतराल के प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि सेवा की उच्च गुणवत्ता के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की राज्य और जिला स्तरीय 51 प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। देश की विभिन्न जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अव्वल और 30 प्रयोगशालाओं के मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। साथ ही ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन भी किया जाएगा। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।